बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआगो है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम मुरादें, दिली मुरादें पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शादी के बाद बीवी प्यारी क्यों नहीं लगती? ये वो सवाल है जो अक्सर शादीशुदा अफराद के दिल पर होता है, लेकिन उन्हें इसका सही जवाब नहीं मिलता। आज की इस वीडियो में इस बारे में तफसील से बात की जाएगी कि क्यों अक्सर मर्दों को शादी के बाद बीवी प्यारी नहीं लगती। उनकी बातें कानों में चुभती हैं, उनकी फरमाइशों से दिल उकता जाता है। इस बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब करें और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें। हदीस में अच्छी और नेक औरत को दुनिया की बेहतरीन मता करार दिया गया है। औरत की खूबियों में से एक ये है कि उसका खावन उसे देखे तो दिल खुश हो जाए। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत इस हालत में वफात पाए कि उसका शौहर उससे राजी और खुश हो तो वो जन्नत में दाखिल होगी। मर्दों के बारे में कहा जाता है कि वो शादी के बाद अपनी ही बीवी के साथ ठीक रवैया नहीं रखते। वही बीवी जो इनको शादी से पहले बहुत अजीज होती है, जाजिब लगती है, वही बीवी शादी के बाद उनको अच्छी नहीं लगती। ये बात कहने सुनने की नहीं, बल्कि बहुत से मर्द इसका इतराफ करते हैं। इसी तरह के एक मर्द ने जब एक मशहूर आलिम दीन से सवाल किया तो उन्होंने क्या दिलचस्प जवाब दिया। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। माल की नेमत, सेहत की नेमत, मियाँ बीवी की नेमत और सबसे बड़ी बहन की नेमत। ये नेमतें इसलिए मिली हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र बजाया लाया जाता, मगर हम हैं, ख्वाह मर्द हो या औरत, नेमत पाकर अल्लाह ताला को भूल गए। अगर याद रही तो दुनिया और इसकी मोहब्बत, दुनिया की रंगीनियों में मस्त हो गए। शराब नोशी, जनाकारी, अय्याशी, बेहयाई, बेईमानी और रंग रलियां आम हो गई हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ज्यादती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया। एक शख्स एक तजर्बाकार आलिम दीन से अपना मसला दरियाफ्त करते हुए कहने लगा, शुरू में मेरी बीवी मुझे बहुत पसंद आती थी। उस वक्त मेरी निगाह में ऐसी थी जैसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर जैसे किसी को बनाया ही नहीं है। लेकिन जब इसे शादी का पैगाम दिया तो उस वक्त मेरी निगाह में इस जैसी कई लड़कियां थीं। मैंने इससे शादी कर ली तो उस वक्त इससे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां मेरी नजर से गुजरी। शादी के चंद साल गुजरने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि दुनिया की तमाम औरतें मेरी बीवी से ज्यादा खूबसूरत हैं। आलिम दीन ये सारी बातें बड़े गौर से सुनते रहे और कहा, क्या मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अजीब व गरीब चीज न बताऊं? उस आदमी ने जवाब दिया, क्यों नहीं हजरत, जरूर बताइए। अगर तुम दुनिया की सारी औरतों से शादी कर लो फिर भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि गली कूचों में फिरने वाले आवारा कुत्ते दुनिया की तमाम औरतों से ज्यादा खूबसूरत हैं। आदमी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, हजरत ऐसा क्यों कह रहे हैं? आलिम दीन ने जवाब दिया, असल परेशानी तुम्हारी बीवी में नहीं, असल परेशानी यह है जब इंसान का दिल लालची हो जाए, उसकी निगाहें इधर उधर भटकने लगी, इंसान शर्म व हया से आरी हो जाए तो कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज उसकी आंखों को नहीं भर सकती। आपकी परेशानी यह है कि आप निगाहें नीचे रख सकते हैं। क्या आप अपनी बीवी को दोबारा से दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनते देखना चाहते हैं? आलिम दीन ने कहा, आप अपनी निगाहें नीचे रखा करें। क्या जबरदस्त जवाब दिया आलिम दीन ने। जब तक तुम्हारी निगाहें गैर औरतों में भटकती रहेंगी तब तक तुम्हें ऐसी लड़कियां खूबसूरत से खूबसूरत लगती रहेंगी। माहिर नफ्सियात का कहना है कि दो किस्म के शौहर बीवी को कभी भी खुश नहीं रख सकते। बीवी सारी उम्र पछताती है। वो कौन मर्द हैं, इस बारे में हम अपने नाजरीन को बताते हैं। हवस की नीयत से हटकर देखो, औरत से अच्छा कोई दोस्त नहीं। सारी दुनिया के मर्द अगर अंधे भी हो जाएं, तो भी औरत का पर्दा वाजिब है। मर्द अगर वफा की ठान ले तो कभी रास्ते में छोड़कर नहीं जाता।
मुआफी भी इतनी खूबसूरती से मांगनी चाहिए जितनी बदसूरती से उसने उसका दिल दुखाया हो। बेहतरीन मर्द वो है जो इज्जत के मायार को अपने घर की औरत और बाहर की औरत के लिए यकसा रखे। मर्द औरत से कभी भी मोहब्बत नहीं करता, वो बस सालन की तरह औरत को चखता है। अगर पसंद आ जाए तो खा लेता है और अगर ना आए तो किसी दूसरे मर्द के लिए छोड़ देता है। औरत को पूरी जिंदगी खा पी कर आखिर में कहता है मजबूरी है कि तुमसे शादी नहीं कर सकता। औरत फिर भी मर्द को खाली हाथ नहीं जाने देती, वो भी उसकी बेटी के लिए तोहफे दे देती है, यानी अपने चेहरे की जर्दी, खामोशी, अजियत, दर्द व कर्ब और नम आंखें, ताकि मर्द जान सके कि औरत क्या होती है। और जब मर्द औरत को अपनी बेटी के रूप में जान लेता है तब वो खौफजदा हो जाता है, क्योंकि उसे कभी रब की बात और कभी वो औरत याद आ जाती है कि दुनिया में हर चीज का मकाफात अमल है। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके उसे छोड़ देना उसे कत्ल करने के बराबर होता है। खोई हुई मोहब्बत की याद बड़ी तकलीफ दे होती है, कहीं किसी भी वक्त इंसान के दिलो दिमाग में छा जाती है और फिर आंसू बहाए बगैर उसे अपनी जगह से सरकने नहीं देती। अब मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जब कोई दूसरा मेरा नाम तुम्हारे सामने ले तो तुम्हारा दिल एक पल के लिए रुक जाए, तुम्हारी आंखें भर जाएं और तुम्हारी आंखों से निकला हुआ हर आंसू मेरे साथ बिताई हुई हर याद को भिगो ले। मकाफात अमल अटल है, देर हो सकती है लेकिन उससे बच नहीं सकते। जो अजियत तुमने मुझे बख्शी है वो तो वक्ती है, लेकिन तुम्हें सारी उम्र हिसाब देना होगा। माहिर नफ्सियात का कहना है कि दो किस्म के शौहर बीवी को कभी भी खुश नहीं रख सकते। बीवी सारी उम्र पछताती रहती है। पहला वो जो हवस का पुजारी हो, दूसरा वो जो बीवी से ज्यादा दूसरी औरत को अहमियत देता है। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनको अपनी ख्वाहिशात की रस्सी से कैद नहीं किया जाता, उन्हें आजाद छोड़ दिया जाता है, उन्हें अपनी जिंदगी खुलकर जीने दी जाती है और दुनिया के जंगलों में अपनी मर्जी से भटकने दिया जाता है। अगर वो लौट के आ जाएं तो हम मोहब्बत में सच्चे थे और अगर ना आए तो हम सिर्फ बदकिस्मत थे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे? वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर शेयर करें ताकि इस्लाह का ये सिलसिला जारी रहे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिल सके और हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। अल्लाह मुझे और आपको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप सबकी मुरादें, दिली मुरादें पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी नई वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।